हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल। आ जाओ यार फटाफट से, तैयार हो पढ़ाई वढ़ाई के लिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, आइए, आ जाइए, आ ही जाइए। चिल्लाना मत सर। क्यों भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ देख, है ना। पहले ही चेतावनी देता हूँ। चिल्ला भी सकता हूँ, डांट भी सकता हूँ, प्यार भी कर सकता हूँ, है ना। चलो भाई, रेडी हो। ऐसा तो लग रहा है मैं नहा के नहीं आया आज। हाँ, क्योंकि जिस दिन मैं नहा के आता हूँ ना, उस दिन तुम्हें लगता है मैं नहा के नहीं आया, इसलिए पूछ रहा हूँ। आज मैं नहा के आया हूँ बच्चों, ना डेली नहाता हूँ मैं। क्या मेरे बाल आज मैंने हाथ से ही ऐसे कर लिए, इतना आलस आ रहा था मुझे कंघी करने में। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस सब करेंगे। चलो भाई, स्टार्ट करें पढ़ाई वढ़ाई। यस, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, फुल जोश के साथ आ जाओ, फटाफट से फुल जोश के साथ तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। ये सवाल था क्या बच्चों, ये सवाल क्या मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, ये सवाल मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था क्या। हाँ भाई, टेलीग्राम पे खूब मजा आ रहा है तुम्हें। टेलीग्राम पे खूब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मस्त चटिया रहे हो तुम तो, देखो ना, मस्त चटिया रहे हैं। रात भर मैंने बंद कर रखा था नोटिफिकेशन, मस्त चटिया रहे हैं। सर ये लड़की आपको पॉलिश लगा रही है, एक बोल रहा है एक बच्चा। पॉलिश पॉलिश, क्या क्या टाइम पास करते हो यार तुम लोग हैं। फिर वो बोल रही है मेरे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है, बाय लास्ट। चलो बहुत बढ़िया, मेरे को मजा आएगा। किस दिन फ्री होऊंगा ना तो तुम्हारे कमेंट पढ़ूंगा। किस दिन फ्री होऊंगा तो तुम्हारे कमेंट पढ़ूंगा। पहले ही कर लो भाई, पहले ही कर लो। आओ यार फटाफट से आ जाओ बच्चों, रेडी हो। चलिए, टोपी के 4 पूर्ण घूर्णन में चूड़ी अंतराल पैमाने पर तय की गई दूरी इतनी है। भाई अपन को मैंने बताया था एक घूर्णन से मतलब होता है, एक घूर्णन में कितना चलेगा, एक घूर्णन में, एक घूर्णन में कितना चलेगा। अगर 4 घूर्णन में, 4 पूर्ण घूर्णन में 2 mm चलता है तो एक घूर्णन में चलेगा 2 mm बटा 4, यानी कि 0.5 mm। सही बात है, ठीक बात है ना, कल दिया था ना ये सवाल। और वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं, वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं, ठीक है। तो अल्पतमांक क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा बच्चों 0.5 mm बटे 50। क्या चेक करो जरा, ये आया था बच्चों ने, सिंपल सवाल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.01 mm, कर लोगे सॉल्व तो ये आ गया इसका अल्पतमांक। और चूड़ी अंतराल क्या हो जाएगा, चूड़ी अंतराल ये हो जाएगा लीस्ट काउंट गुणा 50, यानी कि 0.5 mm, ठीक है। ये सवाल मैंने शायद तुम्हें होमवर्क में दिया था बच्चों। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएं आगे। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे बढ़ जाएं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं बच्चों। सही है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, हम ये पढ़ रहे थे ना, कहां चला जाता है बाहर, हट। हाँ भाई, तो तुम्हें याद है ये पता है ये हीरो, कल पढ़ रहे थे ना अपन इसके बारे में। चल चल वापस आ जा। हाँ भाई देखो, तो मैंने तुम्हें बताया था जीरो एरर अगर धनात्मक है, तो धनात्मक जीरो एरर जब होती है बच्चों, तो इसका जीरो कहां चला जाता है,
धनात्मक जीरो एरर में जीरो कहां चला जाता है? हाँ भाई, तो धनात्मक जीरो एरर में जीरो नीचे चला जाता है, बताया था मैंने कल। ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था तुम्हें कि धनात्मक जीरो एरर में जीरो नीचे चला जाता है, ये बताया था फटाफट से, कल बताया था। इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, ये मैंने बता दिया था कल, आज रिवाइज करवा रहा हूं, जल्दी जल्दी बता रहा हूं भाई। ठीक है, जीरो नीचे चला गया तो कितना नीचे चला गया? तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि कितना हो जाएगा? 2 गुणा, ये देखो ये नंबर 2 है, तो 2 गुणा लीस्ट काउंट, सही है क्या? और इसमें जीरो ऊपर चला जाता है, तो ये कितना नंबर है? जीरो यहां से कितना दूर है? देखो जीरो यहां से कितना दूर है? 4 दूर है, क्योंकि ये 46 है, यह है 46। तो जीरो कितना दूर है यहां से? 46 से 4 दूर है, तो शून्यांक त्रुटि हो जाएगी -4 गुणा लीस्ट काउंट, सही है क्या? तो देख लो जीरो कितना दूर है, या फिर 50 में से माइनस कर दो। और तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, -50 -46 गुणा लीस्ट काउंट, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। याद रखना है, जब जीरो नीचे आ जाता है तो धनात्मक, जब जीरो ऊपर चला जाता है तो ऋणात्मक, समझ गए क्या? सेट है बच्चों मामला, सेट है बच्चों मामला, फटाफट से देख लो। कल बताया था ये, है ना, कल बताया था ये। बैकलॉग हो गया तो बैकलॉग कवर कर भाई, ठीक है। नुपुर परिहार, सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारा बैकलॉग हो गया है तो आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो नए चैप्टर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि नया चैप्टर जो है वो पुराने चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो तुमको सब समझ में आएगा, ठीक है। और जो पुराना बैकलॉग है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। कभी भी अगर बैकलॉग हो जाता है, सुनो मेरी बात, चुप चुप सब शांत हो जाओ। अगर कभी भी बैकलॉग हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसको समझदारी से काम लेंगे। जो चल रहा है सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसको है कि अब जो चल रहा है क्लास के अंदर उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना और बैकलॉग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान बैकलॉग पे नहीं देंगे, सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे जो चल रहा है। उसके बाद जो बैकलॉग है उसको धीरे धीरे टाइम निकाल के 15-20 मिनट डेली का निकाल के करो, ठीक है बच्चों, ये कहानी याद रखना। चलो भाई आगे देखते हैं। ये तो मापन भी कर लिया था स्क्रू गेज का अपन ने, स्क्रू गेज का मापन करना बता दिया था ना मैंने, क्या होता है? MSR प्लस CSR गुणा लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, बता दिया था ना, ये बता दिया था मैंने तुम्हें कल के लेक्चर में। फटाफट से एक बार फटाफट से बता रहा हूं वापस, जल्दी देख लो, जल्दी देख लो बच्चों, कल भी बताया था ये मैंने, मुझे याद है। ठीक है, और इसके बाद अपना स्क्रू गेज आ जाता है इधर, ऐसे ऐसा कुछ होता है भाई, है ना। मैंने शॉर्टकट में डायग्राम बना दिया है, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, मेरे लिए बहुत है ना। फटाफट से देखो, फटाफट से देखो। तो ये 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। फिर 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, कल भी बताया था ये ना, ये मत सोचना आज बता रहा हूं, आज मैं रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 15 हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ 10 हो, यहाँ हो सकता है 20 हो, यहाँ हो सकता है 30 हो, ऐसा कुछ कुछ होगा, ठीक है, जो भी है। ये अपना सर्कुलर स्केल है। तो क्या करते हैं, इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं बच्चों? MSR क्या होती है? मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल पे क्या दिख रहा है? मेन स्केल पे लास्ट क्या दिख रहा है? ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो लास्ट क्या दिख रहा है मेन स्केल पे? सबसे लास्ट ये दिख रहा है क्या? 1.7। क्या मेन स्केल पे तुम्हें 1.7 सेंटीमीटर दिख रहा है बच्चों? लास्ट पॉइंट चेक करो जरा, देखना जरा बच्चों, मेन स्केल पे मुझे 1.7 सेंटीमीटर दिख रहा है क्या? फटाफट से देख लो यार प्लीज, दिख रहा है ना सबको? 1.7 दिख रहा है ना मेन स्केल का लास्ट रीडिंग, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर स्केल पे 15 दिख रहा है, तो 15 गुणा लीस्ट काउंट कर देंगे, फिर माइनस जीरो एरर कर देंगे। ये इस तरीके से किसी भी चीज का मापन किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु लगा रखी है हमने, ऐसे कोई यहाँ पे एक वस्तु लगा रखी है, इसका हमें डायमीटर निकालना है,
तो इस तरीके से इसका डायमीटर निकाल देंगे। फटाफट से लिख लो, ये सब बता चुका हूं बच्चों, ठीक है, ये सब बता चुका हूं मैं पिछली क्लास के अंदर। याद आ रहा है, 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 याद आ रहा है। ये फिर से रिवाइज करवा रहा हूं मैं अभी, ये मैं बता चुका हूं बच्चों। अगर पढ़ के नहीं आया तो पिट लो तुम मेरे हाथ से, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो तुम एक बात मुझे बता दो, क्या तुम लोगों को वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज जितना अच्छे से आता था पहले, इतना सा बता दो मुझे, क्या तुम्हें स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स इतना अच्छे से आता था जितना मैंने बताया? जल्दी से बता दो। नो सर। ठीक, अभी सब अच्छे से क्लियर है बच्चों? क्या तुम्हें अच्छे से क्लियर है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज? क्या तुम्हें अच्छे से क्लियर है? चलो भाई, ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ठीक है, शानदार। क्लियर है ना अच्छे से यार? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक सिक्के का व्यास ज्ञात कीजिए, जल्दी से कर दो बच्चों सवाल को। क्रिस्टल क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। स्टार्ट न्यू चैप्टर, रुक जा भाई रुक जा, सवाल करेंगे पहले। सर आज का टारगेट कौन है? मोनिका, क्या बनाया तुम्हारी मम्मी ने कल? मोनिका बताना मुझे एक बार, मम्मी ने कुछ बनाया तुम्हारे लिए अच्छा क्या? सर आपसे पढ़ के पूरा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सर क्वेश्चन लैंग्वेज में पूरी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, धीरे धीरे करोगे ना आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आएगा, क्वेश्चन प्रॉब्लम वाली जो सॉल्यूशन है ना। हाय, सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करो जल्दी। निसार अंजुम बोल रही है सर आज मेरी पहली क्लास है। कोई बात नहीं, अभी चिल मारो, है ना निसार, तुम अभी चिल मारो, अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, अभी नया चैप्टर शुरू होगा तब से ध्यान देना, ठीक है, चिल मारो। हाँ भाई, कर दो यार फटाफट से। तो व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो मापन क्या हो जाएगा इसका? मुख्य पैमाने का क्या होता है? एमएसआर प्लस सीएसआर गुणा लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। ये सूत्र याद रखो। एमएसआर क्या होता है? मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। एमएसआर मतलब मेन स्केल रीडिंग, पता है ना तुम्हें? भाई लिख देता हूं यहां पे अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। एमएसआर होता है बच्चों मेन स्केल रीडिंग। अब हर चीज को हिंदी में लिखने का कोई जरूरत नहीं होता यार, है ना। मेन स्केल रीडिंग यानी कि मुख्य पैमाने का रीडिंग। सीएसआर क्या है? सर्कुलर यानी कि वृत्तीय पैमाने का रीडिंग, सही है, सर्कुलर स्केल रीडिंग। चलिए, अच्छा यहां आ जाओ फटाफट से। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है भाई साहब? मेन स्केल रीडिंग लिखा है 4 mm, 4 mm, ठीक है। वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक है 30 और लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm, ठीक है। जीरो एरर सवाल में दी नहीं है तो जीरो मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4.30 mm। ये मेरा आंसर आएगा बच्चों, 4.30 mm। चेक करो, ठीक है। सर यू आर वेरी फास्ट, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड कांट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। वाव, ये कौन है भाई हिंदी मीडियम में इंग्लिश जो बोल रही है? सुरभि राजपूत। सर यू आर वेरी फास्ट, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड कैन नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। वाव, 2 लेक्चर में मैंने ये दोनों पढ़ाए हैं, इससे स्लो तो मुझे कछुआ बनना पड़ेगा देवी जी, है ना। और आप इंग्लिश मीडियम में जाइए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? सर यू आर वेरी फास्ट, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक। मुझे गूगल करना पड़ेगा भाई, इसका मतलब क्या होता है? सुरभि राजपूत हैं, पढ़ाई खुद नहीं कर रहे हो और ब्लेम सर पे डाल रहे हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुरभि, शानदार। भाई साहब 2 लेक्चर में मैंने इतना डिटेल में समझाया है और बोल रही है यू आर वेरी फास्ट। तो इसके लिए आपको 11th में एडमिशन लेना चाहिए देवी जी, मेरी सलाह मानिए प्लीज, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं कर सकता भाई, है ना, मुझे मृत्यु दंड मत दो।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करेंगे। हाँ जी बच्चों, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ पे डाल रहा हूँ 90 सेकेंड ले रहा हूँ, है ना। पोल स्टार्ट कर दिया है, 90 सेकेंड ले रहा हूँ बच्चों। भाई तू तो मेरे को डिमोटिवेट कर रही है सुरभि, प्लीज रहम कर मुझ पे। इतना समझाने के बाद भी तू अगर ऐसा बोलेगी ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, खाना ही नहीं खाऊंगा आज मैं फिर। चलो भाई, आज का टारगेट, अरे कहाँ टारगेट, टारगेट तो मैं हूं आज का, सुरभि मुझे टारगेट कर रही है। सुरभि कहाँ टारगेट है? सुरभि पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम किसी और को ब्लेम करने की आदत पड़ गई है तुम्हारी। अगर किसी ने किसी को ब्लेम करने की आदत पड़ेगी तो कैसे सिलेक्शन होगा बताओ? सोचो जरा एक बार कि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी जो हार है या तुम जो नहीं कर पा रहे हो उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, तो यू विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड समवन टू ब्लेम। मेरे को भी आती है इंग्लिश, ठीक है। Surbi, you will always be able to find someone to blame if you're not working hard enough, if you're not sincere enough, if you're not consistent enough. You will not be able to achieve your goal, and you will always find someone to blame. It could be your father, it could be your mother, it could be your teacher, it could be your brother, it could be your sister, it could be your neighbor, it could be your mama, it could be your chacha. So you have to work hard. You are the one to blame if you're not able to understand. You remember this, because all the other people are able to understand. Are you able to get me? भाई इंग्लिश में बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि इंग्लिश में बोला था उसने। So please revise the video lecture if you're not able to understand. समझ गई सुरभि? तो प्लीज मुझे ब्लेम करने से अच्छा है तुम अपने आप को ब्लेम करो और वापस रिवाइज करो, ठीक है सुरभि? मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना, डांट नहीं रहा हूं, प्लीज समझना इस बात को। सुरभि के लिए बच्चों ये इंग्लिश, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करो बच्चों, बाकी लोग इस पे ध्यान दो। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा दोस्त बहुत गरीब है, 2 करोड़ दे दो उसको। तू ही ले लेगा वो 2 करोड़, पता है। अबे तुम्हारे लिए है ही नहीं है इंग्लिश, केवल सुरभि के लिए थी है। चलो भाई, मैं समझा रहा हूँ सुरभि, डांट नहीं रहा हूं, ठीक है। तुम अदरवाइज मत लेना इस चीज को, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मैंने बहुत डिटेल में समझाया है ना। आई एम नॉट टारगेटिंग यू, यू आर जस्ट अनदर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छात्र ने इसका अल्पतमांक दिया हुआ है बच्चों, लिखते जाओ, जो जो दिया हुआ है इसको लिखते जाओ। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा बच्चों उसका? 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्रू गेज कुछ काम का नहीं है यहाँ पे। अब देखो इधर आ जाओ, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक दिया हुआ है, मतलब एमएसआर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 mm। तो देखो इधर सब सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो। 5 mm को लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, ठीक बात है क्या? 0.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो, वृत्तीय पैमाने के शून्य का भाग निर्देश स्तर से 25 भाग ऊपर संपाती होता है। शून्यांक त्रुटि पहले से दी हुई है ना। तो CSR क्या हो जाएगा? CSR क्या हो जाएगा? वृत्तीय पैमाने का शून्य का भाग निर्देश से 25 भाग ऊपर संपाती होता है, सही है। मतलब सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या दी हुई है? 25 दी हुई है क्या? क्या दी हुई है बच्चों? सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या दी हुई है? 25 दी हुई है क्या? देखो जरा, ठीक है। तो मान क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा MSR प्लस CSR गुणा लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, ठीक है। MSR कितना है बच्चों? 0.5 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल का रीडिंग है 25, लीस्ट काउंट कितना है? 0.001 माइनस 0 एरर है, माइनस का ये, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.025 प्लस 0.004, आंसर आएगा 0.529। करके देख लो एक बार, क्या सबका डी आ रहा है? चेक करो, गुड क्वेश्चन। इट इज अ गुड क्वेश्चन बच्चों, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, इट इज अ गुड क्वेश्चन। चेक करो बच्चों, डी आएगा इसका आंसर। चेक करो बच्चों, क्या सबका डी आ रहा है? क्या सबका डी आ रहा है बच्चों? चेक करो, होना चाहिए था बट, है ना, इतना टफ भी नहीं था। ठीक है 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 ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेट है बच्चों। सर आपके ग्रुप में चैटिंग चल रही है, रुको अभी बंद करवाता हूँ यार इस चैटिंग को, रुको। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, लिख लो जब तक मैं इस चैटिंग को बंद करवाता हूँ। क्या कौन है यार इसका जो वो है जिसने बनाया है ये ग्रुप? रुको, कहाँ है वो बंदा यार जिसने बनाया ये ग्रुप? अबे इतने सारे लोग कहाँ ढूंढूं इसको मैं? चलो मिल गया। प्लीज चेंज द ग्रुप सेटिंग, कर रहा हूं बच्चों ना, टू ओनली चलिए कर रहा हूं बच्चों ना, अभी कर रहा हूं, बोल दिया मैंने उसको ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल भी है यहाँ पर अपने पास, फटाफट से कर दो बच्चों, फटाफट से कर दो, कम ऑन कर दो बच्चों। फोकस ऑन द क्लास है ना, फोकस ऑन द क्लास, फोकस ऑन द क्लास, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए पिछला जो लेक्चर है उसकी स्लाइड के एंड में मैंने अपना जो वो है ना क्यूआर डाल दिया है, उसका क्यूआर स्कैनर जो भी है वो ग्रुप का, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। फिर लता बोल रही गुरुजी सॉरी आज मैं लेट हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्व करो अभी जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो बच्चों, सवाल पे ध्यान दो, फालतू कमेंट बाजी मत करो यार, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा हर चीज को। ठीक है, ऐसा कुछ होता है और यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है, मेन काम हो गया अपना। अब क्या लिखा है? 2D अंतराल दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है तथा वृत्तीय पैमाने, ये पिच है भाई, पिच, और वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं, ठीक है, इससे लीस्ट काउंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालो, यानी कि अल्पतमांक निकाल रहा हूं मैं, तो पिच बटा 50, तो 0.5 mm बटा 50, ये कितना हो जाएगा? 0.01 mm हो जाएगा क्या? 0.01 mm आ गया लीस्ट काउंट। एक धातु की प्लेट की मोटाई मापने में चूड़ी अंतराल पर 5 भाग है। देखो जरा क्या लिखा है सवाल में, ध्यान से सुनना भाई, सवाल पे ध्यान देते हैं रुको, है ना, क्या लिखा है इसने सवाल में, देखो ये बोल रहा है कि मुख्य पैमाने पर 5 भाग हैं। मुख्य पैमाने पर क्या है बच्चों? मुख्य पैमाने पर 5 भाग हैं। तो मुख्य पैमाने पर
जैसे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो भाग देखो 1 2 3 4 5, 5 भाग है, 5 के बाद छठवां नहीं है, ठीक है। और 34वां भाग निर्देश रेखा के साथ संपातित हो रहा है, तो यहाँ पे 34 है, ठीक है। धातु की प्लेट की मोटाई बताओ, ठीक है। तो MSR क्या हो जाएगा, MSR भाई अपन को मोटाई चाहिए, तो मोटाई क्या हो जाएगी, MSR प्लस CSR गुणा लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, ठीक है। तो MSR क्या होगा, देखो सबसे जो छोटा अंतराल है वो पिच है, ये पिच है भाई, ये पिच है। जो सबसे छोटा अंतराल होता है बच्चों वो पिच होता है, और सवाल में लिखा है कि मुख्य पैमाने पर 5 भाग हैं, तो 1 2 3 4 5 भाग हैं, तो MSR कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 गुणा मतलब 5 गुणा 0.5 mm, तो 5 गुणा 0.5 mm हो जाएगा क्या, सही बात है ना बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या। क्योंकि मुख्य पैमाने पर 5 भाग है और एक सबसे छोटा भाग होता है पिच, तो पिच कितना है 0.5, तो 5 भागों का सम कितना हो जाएगा, इतना, प्लस सर्कुलर स्केल पर 34वां भाग है, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm, 0 एरर सवाल में दी हुई नहीं है, ठीक है। तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा 2.5 और 2.84 mm आएगा क्या, चेक करो बच्चों 2.84 mm आ रहा है क्या, 2.84 mm आ रहा है क्या बच्चों, चेक कीजिए, चेक कीजिए बच्चों 2.84 mm आ रही है क्या, चलो बहुत बढ़िया, सेट है मामला, सेट है। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। 5.34 इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने 5 भाग को 5 mm ले लिया, जबकि एक भाग जो है वो 0.5 का है, 5 भाग है, एक भाग 0.5 का है, 1 mm का नहीं है, ठीक है। सही है क्या बच्चों, 5.34 क्यों आ रहा है मृत्युंजय, ध्यान से सुन, क्योंकि तूने इसमें 5 भाग लिखा है, 5 mm नहीं लिखा है, और एक भाग जो है वो 0.5 का है, तो 5 गुणा 0.5 करेगा तो 2.5 आएगा, सही है क्या, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए, तैयार हो क्या, चलो भाई अगला सवाल आ रहा है, क्या बात है यार, क्या बात है, ये तो अच्छा लग रहा है, चलो यार कर लो, हो जाएगा तुमसे, तुमसे तो हो ही जाएगा, तुम तो स्टड हो, तुमसे तो हो ही जाएगा, तुम तो स्टड हो भाई, इंग्लिश इंग्लिश बोलते हो। चलो भाई हाँ भाई सॉल्व कर दो बच्चों, प्लीज सॉल्व इट, रफ निकालो सॉल्व करो, लिखने पे ध्यान मत दो, समझने पे ध्यान दो, सॉल्व करने पे ध्यान दो, रफ निकालो, डायरेक्ट डायरेक्ट रफ पे आ जाओ भाई, रफ निकालो, नोटबुक में लिखने का भी छोड़ दो, जब लिखवाने की बात आएगी तब देखना। एक बच्चा बोल रहा है सर आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, थैंक यू यार, थैंक यू भ्राताश्री कहां कहां से आते हैं ये लोग। हाँ भाई सॉल्व करो बच्चों, 5 से गुना इसलिए किया है क्योंकि 5 भाग है उसमें ना, MSR में 5 भाग है, मुख्य स्केल पर 5 भाग हैं, एक भाग 0.5 mm का है, ठीक है। जल्दी करो बच्चों, कम ऑन इंडिया यार, कर दो यार प्लीज, जल्दी कर दो बच्चों, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, ठीक है। आमिर हैप्पी बर्थडे, होमवर्क का सवाल है क्या, ठीक है करते हैं। तो अच्छा देखो क्या लिखा है, एक स्क्रू गेज के वृत्तीय पैमाने पर दो पूर्ण घुमाव
इसके मुख्य पैमाने पर 1 mm की दूरी तय करते हैं, है ना, और वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या है 50। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा पिच बटे वृत्तीय भाग। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, पिच किसको लेते हैं भाई? 2 पूर्ण घुमाव में 1 mm होता है, तो एक घुमाव में कितना होगा? एक घुमाव में होगा 0.5 mm, और नीचे भाग कितने? 50। तो इससे कितना आएगा? 0.01 mm आ जाएगा क्या? तो यहां से पहले मैंने लीस्ट काउंट निकाल लिया बच्चों। ठीक है, पहले मैंने क्या निकाल लिया बच्चों? लीस्ट काउंट निकाल लिया। 2 घुमाव है भाई, ध्यान देना, 2 पे ध्यान देना, तो अपन को 2 से भाग देना पड़ेगा। आगे यह पाया गया कि स्क्रू गेज में इतनी शून्यांक त्रुटि है, तो जीरो एरर कितना है बच्चों? जीरो एरर क्या है? -0.03 mm। ठीक है, आगे देखो, पतले तार का व्यास निकालना है, तो व्यास क्या हो जाएगा? MSR प्लस CSR गुणा लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, यही तो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक दिया हुआ है भाई, तो 3 mm हो गया मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। MSR प्लस वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या 35 नोट करता है, तो 35 गुणा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है बच्चों? 0.01 mm, है ना, सब mm में, माइनस जीरो एरर है माइनस का 0.03। सही है क्या? तो क्या ये 3.38 mm आ रहा है क्या? 3.38 mm आ रहा है क्या बच्चों? चेक करो, चेक करो बच्चों, 3.38 mm आ रहा है क्या? वॉल्यूम स्लो है। ठीक है भैया, भैया थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, बेस भी बढ़ा दो, बेस भी बढ़ा दो। डीजे वाले भैया कहाँ हो तुम? भैया थोड़ा आवाज बढ़ा दो। हाँ जी, सेट है मामला, जल्दी से देख लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल गुड, चलिए। न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा 10 मिनट में, थोड़ा ना शांति से बैठ जाओ। इसका आंसर क्या आया था? बी आया था। इसका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी देखो, इसका आंसर क्या आ रहा है? 60 सेकंड दे रहा हूं, 60 सेकंड दे रहा हूं इस सवाल में, 60 सेकंड दे रहा हूं इस सवाल में। टेलीग्राम पे ना एक आजकल में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डालूंगा, ठीक है? तो टेलीग्राम पे प्रैक्टिस शीट डालूंगा। सर आज नाश्ता नहीं किया क्या? किया है ना भाई, क्यों नहीं किया? हाँ भाई, जल्दी कर दो, 20 सेकंड बचे हैं, अराउंड 20 सेकंड बचे हैं भाई। सॉल्व नहीं कराऊंगा भाई, सॉल्व तुम करना, आंसर दे दूंगा उसके ना। अगर आंसर कोई ऐसा मिलेगा ना जिसमें सॉल्यूशन भी होंगे, तो विद सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है? चैनल कल के लेक्चर में मिल जाएगा, एंड में, कल के लेक्चर के एंड में चैनल है, ठीक है भाई? जल्दी देखो, आज भी डलवा दूंगा ना, QR आज बता दूंगा एंड में, ठीक है? डाल दूंगा मैं। यार तुम लोग ना यार बहुत जान खाते हो। चलो भाई देखो, वृत्तीय पैमाने के 5 पूर्ण घूर्णन में स्क्रू गेज के मुख्य पैमाने द्वारा तय की गई दूरी है 5 mm। 5 घूर्णन में, तो मेरे को तो एक घूर्णन से मतलब होता है, तो एक घूर्णन में कितनी दूरी होगी? 1 mm, और वृत्तीय पैमाने पर इतने भाग हैं, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 mm बटा 50 क्या? तो ये हो जाएगा 0.02 mm। 0.02 mm को लिख सकता हूं मैं 0.002 सेंटीमीटर।
तो ये सही लिखा है क्या? स्टेटमेंट 1, यानी कि ए स्टेटमेंट सही है क्या बच्चों? चेक करो, चेक करो, ए स्टेटमेंट सही है क्या? अल्पतमांक का सूत्र भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो ए आएगा भाई, इसका आंसर ए आएगा, सब सही है, फर्स्ट क्लास, एकदम झकास का आंसर आएगा ए। देख लो जरा। ऑल गुड, ऑल गुड, जल्दी लिख लो बच्चों, जल्दी लिख लो। हाँ जी, कम ऑन इंडिया। ठीक है बच्चों, यहां तक की कहानी में किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो बताइए। यहां तक की कहानी में कोई तकलीफ है तो बताइए। हो गया? हो गया क्या? 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 चलो भाई अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, है ना। अब ये जो है ना बच्चों, ये तुम्हारा अंतिम सवाल है, क्योंकि तुम लोग सेम ही सवाल है। हाँ भाई देखो, ये तुम्हारा अंतिम सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है ना। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ठीक है। जेई मेंस का सवाल है, जेई का सवाल है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है, कर दो आराम से। इसमें तुम्हें 120 सेकंड दे रहा हूं मैं। क्या दे रहा हूं? 120 सेकंड इसलिए दिया है क्योंकि जेई का सवाल है, अच्छा सवाल है। करो भाई, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो यार, ज्ञान मत दो मुझे। कम ऑन, कम ऑन, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। कम ऑन। सर जी प्लीज डांटना मत, डीपीपी में लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है। यार अब लैंग्वेज का तो मैं क्या कर सकता हूँ बता। तो एक बार मतलब हिंदी नहीं आती क्या तेरे को? यार फिजिक्स टफ है, देखो तुमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी सी बात है ना। तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें मेरी स्टोरी नहीं पता क्या यार, मुझे तो फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती थी, तुमसे कम फिजिक्स आती थी मेरे को। अरे यार जतिन तू करने दे उनको बात, बढ़िया है ना, तेरा कंपटीशन तो कम हो रहा है, करने दे उनको बात, तू पढ़ाई पे ध्यान दे पागल। इसको क्या है, करने दे ना, मूर्ख है वो लोग। एक बच्चा बोला सर मुझे फिजिक्स इजी लग रही है, वाह यार बहुत बढ़िया। अबे तो भाई म्यूट कर देना, मेरे को तो नहीं आ रहा मैसेज। ले मेरे फोन में भी तो है वो, टू 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 कहां कर रहा है मेरा फोन, देख देख, मेरा फोन तो टू टू नहीं कर रहा। तेरे को नोटिफिकेशन ऑफ करना नहीं आता क्या? चपड़े सब आता है तेरे को, तेरे को चाहिए टाइम पास। चलो सॉल्व करो बच्चों, यार प्लीज मुझसे इतना मत बुलवाओ, सवाल पे ध्यान दो भाई। हाँ भाई समय हो गया है खत्म, अब कर रहा हूं मैं ना, अब शांति से सुन लो, पेन नीचे रख दो। एक स्क्रू गेज की पिच दी हुई है, वृत्ताकार पैमाने पर भाग दिया हुआ है, तो लीस्ट काउंट निकालो। पिच बटा भाग, जो भी है डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं जल्दी जल्दी। तो लीस्ट काउंट हो जाएगा बच्चों 1 mm बटा 100। तो लीस्ट काउंट हो जाएगा बच्चों 0.01 mm। क्या हो जाएगा इसका लीस्ट काउंट? 0.01 mm, यानी कि इसका अल्पतमांक आ गया अपने पास, इसका अल्पतमांक आ गया। आगे देखो जरा, जब जबड़ों के बीच कुछ नहीं रखा जाता है तो वृत्ताकार पैमाने का शून्य संदर्भ रेखा से 8 भाग नीचे होता है। ध्यान से देखो भाई, कुछ रखा हुआ नहीं है, कुछ रखा हुआ नहीं है मतलब जीरो एरर निकालनी है अपन को। देखो शून्य नीचे है, शून्य नीचे है, देखो जब भी जबड़ों के बीच में कुछ नहीं रखा ना, तो इसका मतलब वो हमें जीरो एरर निकालने के लिए बोल रहा है। तो शून्य जब नीचे होता है
तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि होती है, ठीक है। और जीरो कितना दूर है यहां से, है ना। तो संदर्भ रेखा से देखो नीचे है जीरो, नीचे है तो कौन सी त्रुटि होगी, धनात्मक जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। सही बात है क्या, पॉजिटिव जीरो एरर है। और कितना नीचे है, 8 भाग नीचे है। तो जो जीरो एरर वो कितनी हो जाएगी, जीरो एरर हो जाएगी बच्चों 8 गुणा लीस्ट काउंट, ठीक है। जब भी जबड़ों के बीच में कुछ नहीं रखा है, जबड़े मतलब यहां पे कुछ नहीं रखा है, इसका मतलब वो हमें जीरो एरर निकालने के लिए बोल रहा है। देखो ऐसा सवाल है, कुछ नहीं रखा ना, जीरो एरर निकालने के लिए बोल रहा है। तो जीरो एरर कितनी आ जाएगी, लीस्ट काउंट पता है हमें, तो 8 गुणा 0.01 mm, ये हो जाएगा 0.08 mm। इसकी जीरो एरर आ गई भाई। अब देखो आगे बढ़ो, जब जबड़ों के बीच एक तार रखा जाता है तो रेखीय पैमाने का पहला विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि अब मुझे निकालना है इसका मान, है ना, तार की मोटाई। तो तार की मोटाई क्या होगी, MSR प्लस CSR गुणा लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। तो MSR कितना है, रेखीय पैमाने का पहला विभाजन दिख रहा है, पहला विभाजन। और पिच कितना है, 1 mm का, यानी कि पहला विभाजन दिख रहा है तो 1 mm दिख रहा है, प्लस सर्कुलर स्केल पे कितना दिख रहा है, 72वां। तो 72 गुणा 0.01 mm माइनस जीरो एरर कितना है, 0.08 mm, ठीक है क्या। तो है ना, ठीक है। अब तार की त्रिज्या पूछिए, ध्यान से सुनना भाई, मोटा वो नहीं पूछिए, व्यास नहीं पूछा है। तो ये कितना हो गया, 72 में से 8 गए तो कितना हुआ, 64 हो गया क्या, तो 1.64 हो गया mm। अब त्रिज्या पूछिए यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है बच्चों मोटाई का आधा। अरे यार समझ रहे हो क्या, जैसे ये पेन दिख रहा है क्या तुम्हें हाथ में मेरे, ये पेन दिख रहा है ना, तो अगर इसकी मोटाई निकालूंगा मैं, इस पेन की मोटाई निकालूंगा तो क्या आएगा, डायामीटर आएगा, ये डायामीटर आएगा, ठीक है। ये आया इसका व्यास। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा D/2, तो 1.64/2, ठीक है। तो 0.82 mm आएगा क्या, क्या बात है यार। कई बच्चों ने बी किया होगा ना, मेरे हिसाब से तो वो भी सही है, बेचारे थोड़ी एंड में गलत हो गई, है ना। ए आएगा बच्चों इसका आंसर। तो जिन बच्चों का गलत हुआ है वो शायद इस वजह से हुआ है कि इन्होंने 1.64 कर दिया होगा, ठीक है। व्यास का आधा करना था बच्चों, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने, ठीक है क्या। क्या तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ चुकी है, बोलो जरा, बोलो जरा, बोलो जरा, बोलो जरा बच्चों, सही है। आगे बढ़े, अरे यार MSR होता है जो मुख्य पैमाना या रैखिक पैमाने पे होता है ना। इतना समझाने के बाद भी तुम ऐसी बातें बोल देते हो ना यार। देखो ये जो है ना, ये वाला, ये मुख्य पैमाना है, ये सर्कुलर पैमाना है। मुख्य पैमाने को रैखिक रैखिक पैमाना भी बोल सकते हैं, लीनियर स्केल बताया था मैंने। चलो भाई अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है भाई, हा हा हा। भैया देखो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरे वीरो, आज मेरी बात। बात ऐसी है कि जो मैंने क्लास में बताया ना, सर्कुलर इसमें स्क्रू गेज में और वर्नियर में, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाहर जेई में ही नहीं आता, जे एडवांस में ही नहीं आता, तुम्हारे कहां से आ जाएगा। अगर आ जाए तो छोड़ देना भाई, माफ कर, उसको बोलना माफ कर, जा रहे हैं हम, कोई और सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पूरी कहानी मैंने अच्छे से समझा दी है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तैयार हो, तैयार हो बच्चों, रेडी रेडी रेडी। नलिया, क्या नाम है, नाजिया, नाजिया बोल रही सर आपकी वजह से मेरी फिजिक्स अच्छी होती जा रही है। बहुत बढ़िया यार, थैंक यू, ठीक है। क्वेश्चन, सर तेरा हिमालय सॉन्ग गाइए, वाह, पढ़ाई के बीच में इसने सॉन्ग घुसेड़ दिया देखो,
मैं यस सर, चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई, नया चैप्टर शुरू करें क्या? अपने अपने प्रभु का नाम ले लीजिए, क्योंकि फिजिक्स, असली फिजिक्स स्टार्ट हो रही है भाई, असली फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। अब तुम्हें मैं जो समझाऊंगा ना, तुम्हें हवा की तरह तुम्हारे चेहरे से निकल के जाएगा, देखना ना, पकड़ लेना उसको, ठीक है? नाजिया, नाजिया भाई, नलिया नहीं है, नाजिया है, मैंने गलत पढ़ लिया था। हाँ भाई, चलो देखो जरा यार, तुम ऐसे मजाक मत उड़ाओ उसका। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, देखो बच्चों, अब आ रही है फिजिक्स। अब हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D, यानी कि सरल रेखा में गति। शू कुछ नहीं है, सीधा चलना है, बस सीधा चलना है, समझना है कहानी को, जैसे इसको फील करना है बच्चों, फील करना है ना। जितना भी मैकेनिक्स है ना, यहां पे अपना मोशन इन 1D हो गया, समतल में गति हो गया, यानी कि मोशन इन 2D हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशन हो गया, है ना। फील दिला दूंगा तुम्हें, फील, क्योंकि ये सब मेरे सबसे स्ट्रांग टॉपिक है ना। फील आनी चाहिए तुम्हें, फील कि सर वाह हवा आ रही है, आह अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे फील आनी चाहिए, ठीक है? चलो भाई, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। कुसुम बोल रही है सर मेरा नाम ले लो, मम्मी देख रही है। कुसुम शायद कल तुम आई नहीं थी, कल की क्लास में, है सच बताना कुसुम, कल तुम नहीं आई थी क्या? है ना, तुमने जो रिक्वेस्ट की कुसुम, क्या बोलूं मैं तुम्हें, लगता है कुसुम नहीं आई थी कल की क्लास में ना। चलो भाई, पढ़ाई करते हैं आज, कुसुम को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेडी? अरे शुरू करें भाई, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो बच्चों। सरल रेखा। अब अपना मैकेनिक स्टार्ट हो रहा है, ये समझ लो तुम, ठीक है? अब अपना मैकेनिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू हो जाओ भैया ना, एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है हमें, तैयार हो जाना। अब देखो बच्चों, कहानी ऐसी है कि यहां से असली फिजिक्स शुरू होती है, असली जिसको बोलते हैं ना, असली फिजिक्स, है ना। अब तक बच्चों वाली चीजें पढ़ अब तक बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे थे, ठीक है भाई? तैयार हो जाओ, आज अपने भगवान को नाम ले लो, जो भी तुम्हारे भगवान है ना, जो भी तुम्हारे लॉर्ड है, जो भी तुम्हारे गॉड है, व्हाटएवर, ध्यान ले लो उनका, और अपने आप से वादा कर लो कि आज से मुझे सारी क्लास में ध्यान देना है, चाहे मेरा लिखना छूट जाए, लेकिन मेरा समझना नहीं छूटना चाहिए। जब सवाल दिया है सर ने, उसको पहले मैं रफ में सॉल्व करूंगा, ठीक है? उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो करते हैं, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, अगर 180 लाने ना तुम्हें, तो मेरी बात मानना प्लीज, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, तैयार है बच्चों? ठीक है, हाँ जी। तो क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं बच्चों, सीधी रेखा में गति, मतलब एक जो कण है या पार्टिकल जिसको बोलते हैं, है ना, वो एक सीधी रेखा में चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है, तो वो रुक भी सकता है ना। तो अपन को उसका स्थिति पता होना चाहिए, स्थिति सदिश पता होना चाहिए, उसका दूरी पता होना चाहिए, उसका विस्थापन पता होना चाहिए, उसका वेग पता होना चाहिए, उसका चाल पता होना चाहिए, उसका त्वरण पता होना चाहिए। तो इस अध्याय में, है ना, केवल यही पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है? अपन ये नहीं देख रहे वो क्यों चल रहा है ना, वो अपन पढ़ेंगे एनएलएम में। भाई कैसे चल रहा है ये पढ़ते हैं एनएलएम में, कौन धक्का दे रहा है कि जिसकी वजह से चल रहा है, वो अपन एनएलएम में पढ़ेंगे। यहां पे हम केवल और केवल वो पढ़ेंगे कि भैया उसका वेग क्या है, उसका विस्थापन क्या है, उसकी चाल क्या है, त्वरण क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों, स्थिति और निर्देश बिंदु से। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखिए जरा, देखिए जरा, तो स्थिति क्या बताती है? जैसे मान लो, ध्यान से सुनना अच्छे से सारी कहानी। यह है अपना मूल बिंदु, और एक कण अगर 2,0 पे बैठा हुआ है, ठीक है? अगर एक कण 2,0 पर बैठा हुआ है,
सुन लो यार ध्यान से ना, अगर एक कण 2,0 पर बैठा हुआ है तो उसकी स्थिति क्या होगी? स्थिति का मतलब है उसका एड्रेस, सही है क्या? और एड्रेस किसके हिसाब से बच्चों? स्थिति हमें ऑब्जर्वर के हिसाब से लेनी होती है, ऑब्जर्वर के हिसाब से लेनी होती है। है ना? स्थिति जैसे अपन व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भेजते हैं ना, वैसे ही एक्स निर्देशांक में उसकी स्थिति क्या होगी? उसका जो भी एक्स उसका जो भी वो है एक्स निर्देशांक है ना, वो उसकी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, जनरली स्थिति मूल बिंदु के हिसाब से लेंगे, मूल बिंदु के हिसाब से लेंगे। किसके हिसाब से लेंगे बच्चों? मूल बिंदु के हिसाब से। तो अगर मान लो अपना प्रेक्षक जिसको ऑब्जर्वर को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेक्षक। अगर मेरा प्रेक्षक ओ पर बैठा हुआ है, ध्यान से सुन लो यार प्लीज, है ना, अगर मेरा प्रेक्षक ओ पर बैठा हुआ है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो ए है उसका स्थिति सदिश क्या है? ओ ए का स्थिति सदिश बताना, कोई बता सकता है क्या मुझे? ए का स्थिति सदिश क्या होगा? देखो जरा, ए का स्थिति सदिश ये होगा क्या? ये ए का स्थिति सदिश ये होगा क्या? ये होगा बच्चों ए का स्थिति सदिश। ए का स्थिति सदिश क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं इसको? आर वेक्टर बराबर 2i कैप, क्योंकि इस दिशा में इसका स्थिति सदिश। तो आर वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं स्थिति सदिश को, यानी कि पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश, इसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर वेक्टर। तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो जो भी उसके निर्देशांक होंगे तो हम उससे उसका आर वेक्टर निकाल लेंगे, उसी को स्थिति सदिश बोलेंगे। ठीक है, यहां तक लिख लो बच्चों, यहां तक लिख लो, बहुत अच्छे से समझना बच्चों, मैं बहुत डीप में बताने वाला हूं तुम्हें चीजें, है ना, बहुत डीप में समझाने वाला हूं एक एक चीज को अच्छे से, चिंता मत करना, बस क्लास सारी करना बच्चों। ठीक है, फटाफट से लिखो एक बार यहां तक। फटाफट से नोट करो भाई, फटाफट से नोट करो। जिसका भी बैकलॉग हो गया है ना, अभी मेरी बात सुनो, जिसका भी बैकलॉग हो गया है, अब इस पे ध्यान दो, है ना, ये नया चैप्टर है, पिछले चैप्टरों से कोई इसका लेना देना नहीं है ना, थोड़ा बहुत वेक्टर है बस। ठीक है सर, मेरा 14 लेक्चर का बैकलॉग है, कैसे पूरा करूं? सुन मेरी बात, पहले इस पे ध्यान दे और टाइम निकाल दिन में 1 घंटा डेली, उससे बैकलॉग क्लियर कर, पहले इस पे ध्यान दे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हो गया? लिख लिया बच्चों? सीएल लिख देना, छाप लिया, सीएल मतलब छाप लिया, अगर छाप लिया हो तो सीएल लिख देना फटाफट से। अगर लिख लिया हो तो बता देना, सीएल लिख देना, छाप लिया। मजा आएगा बच्चों इस चैप्टर में। हाँ जी, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि एक्स वाई है और जेड बाहर होता है जनरली, तो मान लो ये जो पॉइंट है 2,4 है मान लो। ठीक है, तो ये पॉइंट पी का बिंदु पी का स्थिति सदिश
अगर मुझे बिंदु P का स्थिति सदिश निकालना है तो फटाफट से बता दो क्या आएगा। बिंदु P का स्थिति सदिश निकालना है तो क्या होगा। तो ये मेरा आर वेक्टर हो जाएगा क्या बच्चों। तो जो मेरा स्थिति सदिश होगा वो मेरा आर वेक्टर हो जाएगा क्या। सिंपल सी बात है, जल्दी से देख लो। तो जो मेरा आर वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस 0 यानी कि 2i कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा क्या। और यहां पे जो मेरा आर वेक्टर होगा है ना, तो बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या होगा। बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या होगा। तो यहां पे जो आर वेक्टर होगा बच्चों वो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, 4 माइनस 0 आई कैप यानी कि 4 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 आई कैप यानी कि जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हो जाएगा क्या बच्चों स्थिति सदिश, है ना। ये सब तुम्हें आता है मेरे हिसाब से, है ना। चेक करो जरा, चेक करो भाई। यहां तक की कहानी में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये चीजें मैंने तुम्हें वेक्टर के अंदर भी बताई थी। तो बेसिकली स्थिति सदिश से हम क्या निकाल सकते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं भाई। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बता सकते हैं उसकी, ठीक है। क्या ये कि कहां पर है वो बिंदु, मतलब उसकी लोकेशन बता सकते हैं हम कि कहां पर है बच्चों। सही है क्या। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरे कमेंट नहीं आते क्या तेरे पास, रुक जा। क्या नाम है तेरा, वंशी। कहाँ आते हैं, आते हैं, है ना। बट मैं इधर लिख रहा हूं तो इधर देख नहीं पाता हूं बच्चों ना, तुम्हारी तरह चारों तरफ आंखें नहीं है मेरी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों लिख के, सिंपल सी बातें थी, तुम्हें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली स्थिति सदिश क्या बता रहा है कि इस पूरी दुनिया में कहां पर वो विराजमान है, कहां पर वो बिंदु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो गया सेट है मामला। सेकंड वाला समझ नहीं आया बोले उसको। अबे 4 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसमें क्या समझ नहीं आया तेरे को। सपना के नंबर अच्छे आ गए भाई फिजिक्स में, बहुत बढ़िया आपकी वजह से, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। सपना ऐसे ही पढ़ते रहो, है ना। इसमें कुछ खास है नहीं, आगे बढ़ते हैं। सही है ना। क्लियर है सबको दूसरा वाला भी। अब बात करते हैं विराम और गति। विराम और गति, है ना, यानी कि रेस्ट एंड मोशन। विराम एंड गति, रेस्ट और मोशन। इतनी इंग्लिश तुम्हें आनी चाहिए यार, है ना। छोटी छोटी इंग्लिश के वर्ड में यूज करूंगा। रेस्ट एंड मोशन, हाँ भाई, रेस्ट एंड मोशन, है ना। लक्ष्मी चुप, सब आते हैं कमेंट मेरे पास। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब ये बताओ, ये जो यकीन की बुक है मेरे हाथ में, है ना, दिख रही है क्या तुम्हें एक बुक, यकीन, यकीन की एक बुक दिख रही है क्या, है ना। क्या ये बुक रेस्ट में है या मोशन में है, यानी कि रुकी हुई है या चल रही है। रेस्ट में है या मोशन में, जल्दी बताओ सर। फिर एक बार बता दो, क्या बताऊं यार, इसमें क्या डाउट है बच्चों। भाई इसके निर्देशांक दिए हैं 4, इसका x निर्देशांक है 4, इसका y निर्देशांक है 1, इसका z निर्देशांक है 3। मतलब ये ऐसे है, बाहर की तरफ है, ये जैसे x इधर है, y इधर है, z बाहर की तरफ है, ठीक है। तो 4 इस x में है और y में 1 है और z में 3 है। मतलब ये जो वेक्टर है ना, ये बाहर की तरफ है, ऐसे बाहर की तरफ। तो इसका जो z निर्देशांक है वो 3 है। तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसमें क्या समझ नहीं आया भाई, ठीक है। अब यहां आ जाओ, ये जो बुक है वो रेस्ट पर है या मोशन में अभी, बोलो ना, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो भाई। अभी अभी मतलब रुकी हुई है ना, मतलब मैं भाग नहीं रहा हूं, चल रहा हूं, रुका हुआ हूं बस। अब बोलो, ये बुक रेस्ट पे है या मोशन में है। टाइम हो गया भाई, अब बता दो। तो ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं रेस्ट पर है ये बुक,
ठीक है, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि ये बुक जो है रेस्ट पर है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मोशन में है। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मोशन में है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं रेस्ट पर है, ज्यादातर बच्चे रेस्ट बोल रहे हैं, गिने चुने बच्चे मोशन में बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यार, मेरे हिसाब से ये बुक रेस्ट पर है, क्योंकि मेरे से अगर कोई चीज गतिमान होती है तो उसकी दूरी चेंज होती है। तो यहां पे इस बुक की दूरी मेरे हाथ से चेंज नहीं हो रही, मेरी आंखों से इस बुक की दूरी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए ये जो बुक है ये मेरे हिसाब से रेस्ट पर है। बट अगर मून पे एक लैंड रोवर रखा है अपना, याद है अपन ने भेजा था एक लैंड रोवर मून के ऊपर, तो उस लैंड रोवर के हिसाब से ये बुक गतिमान है ना। ये सूरज है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो सूरज के हिसाब से ये पृथ्वी गतिमान है। तो सूरज पे अगर कोई एक इंसान बैठा है या कोई भी बैठा है या कोई एलियन बैठा है मान लो, तो उसके हिसाब से ये जो बुक है ये गतिमान है। तो बेसिकली किसी भी चीज का गतिमान होना या रेस्ट पर होना इस पर निर्भर करता है कि देख कौन रहा है। सही है क्या? मतलब हम ये कभी नहीं बोल सकते कि कोई चीज पक्का रेस्ट में है या पक्का मोशन में है। ये मतलब एब्सोल्युटली हम ये चीज कभी नहीं बोल सकते कि ये रेस्ट पर है पक्का। सही है क्या? मतलब कौन देख रहा है ये जरूरी है। सही है क्या? रिलेटिवली देखना है, हमें हमेशा ऑब्जर्वर के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो लिख दिया जाए इस बात को, किसी भी वस्तु का रेस्ट में होना यानी विराम अवस्था में होना या गतिमान होना ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है, यानी कि प्रेक्षक पर निर्भर करता है, यानी कि देख कौन रहा है उस पर निर्भर करता है। सही है क्या ये बात? सही है क्या ये बात? तो जैसे मान लो ये यहां पे एक लड़का खड़ा है, जैसे ये मान लो एक लड़का है ए, ठीक है, और इसके बगल में एक पेड़ है और ये लड़का भी खड़ा है। ठीक है, तो दिए गए चित्र में है ना, इसकी गति ले लो, कुछ भी 20 मीटर पर सेकंड ले लो इसकी गति। ये कार की गति ले ली मैंने, 20 मीटर पर सेकंड से ये कार चल रही है। दिए गए चित्र में जो पेड़ है वो ऑब्जर्वर ए के हिसाब से रुका हुआ है। रुका हुआ है, किंतु क्यों रुका हुआ है ऐसे बताओ? क्यों रुका हुआ है ए के हिसाब से? ये पेड़ ए के हिसाब से इसलिए रुका हुआ है क्योंकि ए और पेड़ के बीच में दूरी बराबर है, सेम नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि ए व पेड़ के बीच की, ध्यान से समझते हैं भाई, थोड़ा सा तुम्हें बोरिंग लग सकता है ना कि दूरी नियत है, कांस्टेंट है। सही है, लेकिन अच्छा मुझे बताओ, क्या ये पेड़ इस कार के हिसाब से रुका हुआ है? क्या ये पेड़ कार के हिसाब से रुका हुआ है? बच्चों जल्दी बताओ, क्या ये पेड़ कार के हिसाब से रुका हुआ है? तुम सोचो, तुम ड्राइव कर रहे हो और एक कार जो है, तुम्हें ऐसा लगेगा कार जो पेड़ है पीछे जा रहा है, ऐसा लगता है क्या? जब हम कार चला रहे हैं, यहां ट्रेन में बैठे हैं, यहां बस में जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, तो जब अपनी बस चल रही है या ट्रेन चल रही है, तो जो बगल में एक पेड़ है जमीन पे,
वो ऐसा लगेगा पीछे जा रहा है, क्योंकि उस पेड़ के हिसाब से, उस पेड़ से हमारी दूरी में परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब वो पेड़ हमारे हिसाब से चल रहा है, सही है क्या? लेकिन पेड़ व कार के बीच की दूरी, कार के बीच की दूरी लगातार बदल रही है। इसलिए पेड़ कार के लिए गतिमान है। सही है? बात समझ में आई क्या? इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। ट्रेन में भी ऐसा ही होता है हमारे लिए, ट्रेन में भी ऐसा होता है। ट्रेन में जो अपने बगल में बैठा हुआ इंसान होता है वो हमारे लिए रेस्ट पर है, बट अगर कोई ट्रेन के बाहर खड़ा है तो उसके लिए वो गतिमान है। सही है? यस, ऑब्जर्वर ए रेस्ट पर है, रुका हुआ है, ये रुका हुआ है। सही है? तो इसके हिसाब से पेड़ रुका हुआ है, लेकिन इस कार के हिसाब से पेड़ चल रहा है। सही है? सही है क्या? इस ए के हिसाब से पेड़ रुका हुआ है लेकिन कार चल रही है, इस कार के हिसाब से दोनों चल रहे हैं। समझ गए क्या? बात समझ में आई क्या? बोलो भाई साहब, पूरी बात समझ में आई क्या? जल्दी लिख लो। हाँ जी, ऑल गुड। ऑब्जर्वर ए कितना सुंदर इंसान है। बात समझ में आ गई ना बच्चों? आगे बढ़े, किसी को डाउट तो नहीं है? ऑब्जर्वर का मतलब है जो देख रहा है, प्रेक्षक। ऑब्जर्वर मतलब होता है प्रेक्षक, जो देख रहा है। तो अगर मैं ए को ऑब्जर्वर बना दूं, ए देखे अगर, तो ए के हिसाब से पेड़ रुका हुआ है, कार गतिमान है। कार के हिसाब से, अगर कार प्रेक्षक है, कार में बैठा हुआ इंसान प्रेक्षक है, तो कार के हिसाब से ये और ये दोनों गतिमान है। समझ में आई बात? सही है क्या बात? बोलो। ये एक बच्चा बोल रहा है निर्वी के पापा की कार है ये। नहीं नहीं, निर्वी के पापा की कार तो सफेद है, सफेद। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? चलो भैया ना, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा हम समय व्यतीत नहीं करेंगे। ठीक है? ज्यादा इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज्यादा बेटर है ना, फालतू है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े बच्चों। अरे यार अंशिका, इसमें क्या डाउट है बोलो? तुम्हें इसमें भी डाउट आ रहा है क्या? सिंपल सी चीज है। हाँ भाई, क्या डाउट है देखो अंशिका। सर ऑब्जर्वर भी तो चल रहा है, तो उसके लिए मोशन नहीं बदलेगा क्या? अगर ऑब्जर्वर तुम कार को ले रहे हो तो तुम सोचो जरा, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज गतिमान है या रेस्ट पर है? तुम देखो कि क्या उसके साथ मेरी दूरी बदल रही है। अगर मैं कार चला रहा हूं तो जो पेड़ है उससे मेरी दूरी बदल रही है, तो वो पेड़ मेरे लिए गतिमान हो जाएगा। ठीक है? मैं अपने लिए रेस्ट पर रहता हूं हमेशा। ठीक है? मेरी कार में जो बगल में बैठा हुआ है मेरे, वो मेरे लिए रेस्ट पर है, क्योंकि मेरे से उसकी दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई बाहर इंसान बैठा हुआ है सड़क पे, तो उसके लिए हम दोनों चल रहे हैं। सही है क्या? बात समझ में आई? ठीक है भाई साहब? ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? समझ गए ना? समझ गए? कोई डाउट अभी भी? और कोई डाउट है? देख लेता हूं फटाफट से। सर जी, मैं इस तरह भाई लिख सकता हूं कि ट्री एक विराम में है और चलती हुई कार एक गति में है। इस तरह उदाहरण में लिख सकते हैं। देखो देखो, ट्री रेस्ट पर नहीं है, ध्यान से सुन पहले तो। ट्री जो है वो रेस्ट पर नहीं है। तू सोच जरा, ट्री जो है वो कहां पर है? अर्थ के ऊपर है, लेकिन क्या ये रेस्ट पर है? अगर तू ट्री के बगल में खड़ा हुआ है तो तेरे लिए वो रेस्ट पर है, लेकिन अगर कार चल रही है तो कार के लिए ट्री गतिमान है। क्योंकि कार में बैठे हुए इंसान को, या ट्रेन में तू बाहर देखता है खिड़की पे, खिड़की में से देखता है तो ऐसा लग रहा है पेड़ चल रहा है, तो तेरे लिए पेड़ गतिमान भी हो सकता है, तेरे लिए पेड़ रेस्ट पर भी हो सकता है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि पेड़ रुका हुआ है। किसी चीज के हिसाब से हो सकता है रुका हुआ हो, किसी के हिसाब से गतिमान है। कभी भी किसी चीज को ऐसा नहीं बोल सकते कि पक्का गतिमान है या पक्का रुकी हुई है। वो डिपेंड हमेशा करता है कि कौन देख रहा है। बात समझ में आई क्या? चलो भाई जल्दी बोलो यार।
बात समझ में आई कि ऐसा नहीं बोल सकते कि पेड़ गतिमान है या रुका हुआ है। सही है, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को कि डायरेक्ट हम कभी नहीं बोल सकते। किसी भी वस्तु का रेस्ट में होना या गतिमान होना ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है कि कौन देख रहा है। क्लियर है भाई? सुनते हो निर्वी के पापा? ओए पढ़ ले भाई, सुनते हो निर्वी के पापा? चलो आगे क्लियर है ना बच्चों? को डाउट है तो बताओ यार। अबे बोल दिया भाई, टेलीग्राम चैट बंद कर देंगे, इतना कहां तुम्हें इंपेशेंट आ रहा है यार? सही है, क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट है अभी भी? कोई पूछ सकते हो ना। चलो अब लिखो बच्चों दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा अपनी गति के दौरान तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लो एक इंसान है, ए से बी गया, है ना? दूरी मतलब डिस्टेंस। दूरी मतलब डिस्टेंस। अगर एक इंसान ए से बी गया तो ये पूरा जो रास्ता है इसकी लंबाई को हम दूरी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इस पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं। तो जैसे मान लो हम बाइक चला रहे हैं, है ना? अपन घर पे हैं और घर से अपन दूध लेने गए, तो बाइक से गए, मान लो वापस आ गए घर पे। ठीक है, तो जो हमने दूरी तय की वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा बाइक के मीटर में। मान लो अपन जब घर से निकले थे तो बाइक के अंदर 10,000 किलोमीटर आ रहा था, लेकिन जैसे वापस आए 10,002 किलोमीटर आ रहा है। इसका मतलब हमने जो दूरी तय की है वो 2 किलोमीटर तय की है। सही है क्या? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो दूरी क्या होती है? कितना हम टोटल चल रहे हैं उसकी लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक, मीटर। क्या होता है इसका एसआई मात्रक? मीटर। और ये अदिश है या सदिश है? कौन बताएगा? ये अदिश है या सदिश है? दूरी अदिश है या सदिश है? दूरी अदिश है या सदिश है? जल्दी बताओ। दूरी अदिश है या सदिश है? दूरी अदिश है या सदिश है? पढ़ लो यार, क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो। अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि। जैसे मान लो इसका उदाहरण लेते हैं एक, है ना? इसका उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे मान लो एक एक बिंदु है ए, ए से मैं चल रहा हूं, यहां तक गया और यहां तक गया। ये मान लो 3 मीटर गया, ये मान लो 4 मीटर गया, ए से बी तक। तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी क्या हो जाएगी? 3 + 4 = 7 मीटर हो जाएगी क्या? दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 + 4 मीटर = 7 मीटर। इस तरीके से हम दूरी निकाल सकते हैं। कोई खास बात नहीं है, सिंपल सी बात है। टोटल कितना चले अपन उसी को दूरी कहते हैं। कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको डी से भी डिनोट कर सकते हैं, डी से। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? किसी को डाउट इसमें? फर्जी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, हलवा बात है। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो भाई, क्लियर है? अदिश राशि है, यानी कि इसमें केवल मान की जरूरत पड़ेगी, दिशा से लेना देना नहीं है। ठीक है, लिख लिया फटाफट से? देखो जरा, लिख लिया क्या बच्चों? लिख लिया क्या? जल्दी देखो, लिख लिया क्या? आज बंद करवा दूंगा टेलीग्राम पे चैट, डोंट वरी यार, परेशान मत हो जाओ ना, इतना रोया मत करो बे। अभी तो लोग ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। जल्दी आ जाओ भाई। हाँ भाई, हो गया? हो गया बच्चों? अब देखते हैं विस्थापन, है ना? अब देखते हैं बच्चों विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है बच्चों? बताओ भाई, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन क्या होता है बच्चों? विस्थापन होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, तो विस्थापन का मतलब होता है बच्चों प्रारंभिक
व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, सही बात है क्या? प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। सही है क्या? प्रारंभिक व अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। तो हमें क्या करना है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिला दो, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या बच्चों? क्या ये मेरा विस्थापन हो जाएगा? विस्थापन को हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा आर या डेल्टा एक्स से, ठीक है, डेल्टा आर या डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक क्या है बच्चों? ऐसा ही मात्रक मीटर, ठीक है, और ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब इसमें दूरी, मतलब इसमें जो दिशा है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है क्या? तो इसकी दिशा कैसे निकालेंगे बच्चों? विस्थापन की दिशा कैसे निकालेंगे? ये मेरा विस्थापन हो जाएगा क्या? डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो अगर मुझे आर फाइनल पता है, आर इनिशियल पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? विस्थापन निकाल सकते हैं, सही है। तो क्या करते हैं, इसकी दिशा कैसे निकालते हैं? ठीक है, इसकी जो दिशा होती है किधर से होती है, किधर से किधर की तरफ होती है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होती है बच्चों, सही है, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की तरफ। तो इसकी जो दिशा होती है वो प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की तरफ होती है, समझ गए बच्चों? तो रेखा जो है भाई, देखो, अगर मुझे ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे? इसको एक सरल रेखा से मिला दो, यही सरल रेखा की जो लंबाई है वही विस्थापन को बताएगा बच्चों, सही है क्या? इस सरल रेखा की लंबाई को ही हम विस्थापन कहेंगे, और इस दिशा को विस्थापन की दिशा कहेंगे। इसको हम डेल्टा आर वेक्टर या डेल्टा एक्स वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। सदिश राशि है, पूरी चीज समझ लो अच्छे से, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे बच्चों? अगर मुझे इसकी दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे? इस पूरे को जोड़ेंगे, ये जो पूरा है ये दूरी है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो दूरी है, और ये जो दूरी है ये विस्थापन है। बात समझ में आई क्या? कहीं भी डाउट है तो पूछ लेना भाई, कहीं भी डाउट है तो पूछ लेना। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? जल्दी बता दो भाई, बात समझ में आई क्या अच्छे से? कोई दोस्त बनेगा क्या संदीप? नहीं बनना भाई दोस्त, है ना, कोई दोस्त नहीं बनेगा, पढ़ाई करो। चलो भाई आगे बढ़े। सेट है मामला? सेट है मामला? सीएल लिख दो अगर लिख लिया है तो। कोई भी डाउट है तो पूछो भाई। सर एग्जाम्पल से समझा दो। अबे रुक जाना भाई, अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, चिंता मत कर, पहले पढ़ तो ले थोड़ा सा। हाँ जी, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कहीं भी डाउट है तो बताओ बच्चों। सेट है मामला? बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट? ठीक है, ऑल गुड, वेरी गुड बच्चों, धन्यवाद, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ मुझे, अब बताओ मुझे
क्या तुम्हें ये पता है, क्या ये पता है ऊपर की तरफ को उत्तर बोलते हैं, इसको वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना? ये सब पता है तुम्हें? ये पता है बच्चों? देखना जरा, ये पता होगा शायद तुम्हें। सर आपने भवानी मंडी का नाम सुना है? हाँ गया भी हूं मैं एक बार। सर रेखा मेरी एक्स है। तेरा नाम अमिताभ बच्चन है क्या? है भाई? डीएमआर सौरभ बोल रहा है सर रेखा मेरी एक्स है। अरे अमित जी आप भी आए हैं हमारे लेक्चर में, वाह वाह बहुत बढ़िया। वैसे भी उम्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नीट तो हर कोई दे सकता है। सही है, फिर हम आपको डॉक्टर अमिताभ बच्चन बोलेंगे। बहुत बढ़िया, आइए अमित जी, हम आपके बहुत फैन हैं। चलिए आइए फटाफट से। तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए भाई, है ना? आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बोल रहा है रेखा मेरी मॉम है। अच्छा ठीक है भाई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, अब मुझे एक चीज बताइए, क्या कभी दूरी विस्थापन से ज्यादा हो सकती है या विस्थापन दूरी से ज्यादा हो सकता है? थोड़ा बताएंगे मुझे भाई, दूरी विस्थापन से ज्यादा होगी या विस्थापन दूरी से ज्यादा होगा या बराबर होंगे, कैसे क्या बोल सकते हैं, बताना जरा। हाँ जी बताइए। बताओ ना, बताइए 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 बताइए। कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, सारी बात बताओ भाई। बच्चे बोल रहे हैं सर दूरी ज्यादा है, ठीक है, क्या दूरी और विस्थापन हमेशा, मतलब दूरी हमेशा ज्यादा होगी क्या? क्या दूरी हमेशा ज्यादा होगी क्या? क्या बराबर नहीं हो सकते दोनों? क्या इतनी दूरी है दोनों के बीच में कि बराबर नहीं हो सकते कभी? भाई मेरी बात है, क्या दूरी हमेशा ज्यादा होगी क्या बराबर भी हो सकती है क्या? सवाल यह है भाई, सवाल यह है कि क्या दोनों बराबर भी हो सकते हैं? हाँ जी, दोनों बराबर भी हो सकते हैं भाई ना, ठीक है। तो ये एक नोट लिख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट है ना। तो वैसे देखो, अगर ऐसे घूम के जा रहे हो कहीं भी तो दूरी हमेशा ज्यादा होगी, है ना? सही बात है। जैसे मान लो बराबर कब होगी, बराबर कब होगी, है ना? दोनों बराबर तब होंगे तब होंगे जब कण, जब कण सरल रेखा में बिना मुड़े गति करता है ना? जैसे मान लो, जैसे मान लो कोई ए से बी गया है, कोई ए से बी गया है सीधा, तो इस केस में दूरी भी दो होगी और विस्थापन भी दो होगा क्या? भाई विस्थापन तो एक सदिश राशि है, तो यहां पे एक मॉड लगा दो, मतलब विस्थापन का जो मान है वो दूरी से कम होगा या बराबर होगा, ठीक है? सही है क्या? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस नहीं। क्यों भाई? डिस्टेंस भी जीरो हो सकती है, अगर मैं जहां से शुरू किया वहीं खड़ा हूं, ले ले भाई मैं यहीं खड़ा हूं दिन भर में, तो मेरी दूरी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना, ठीक है? तो अगर ए से बी सीधा गया हूं, मैं सीधा गया हूं बिना मुड़े, बिना मुड़े, बिना मुड़े गया हूं सीधा, ऐसा नहीं है कि सरल रेखा में हमेशा बराबर हो गए, नहीं। जैसे मान लो अगर मैं सीधा गया फिर मुड़ के वापस आ गया, ले सीधी रेखा में तो चल रहा हूं अभी भी, तो इस केस में दूरी और विस्थापन बराबर नहीं होंगे क्योंकि मैं मुड़ गया हूं, मेरा विस्थापन जीरो हो गया है। सही है क्या? सही है क्या? सही है क्या? बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो यहां पे विस्थापन भी दो है और दूरी भी दो है, सीधा जा रहा है तो ठीक है, लेकिन मुड़ना नहीं चाहिए। समझ में आई बात? जैसे वापस समझा रहा हूं, जैसे मान लो मैंने यहां से शुरू किया चलना और मैं ऐसे चला और मुड़ गया इधर और वापस वहीं आ गया सीधी रेखा में,
तो यहां भी तो सीधी रेखा में ही गति कर रहा हूं मैं, लेकिन इस केस में दूरी और विस्थापन बराबर नहीं होंगे, सीधा चलना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई क्या? जल्दी बताइए। चलिए, हाँ जी, रेडी? पहला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये पहला सवाल है, इसको करो जल्दी से। तो यहां पे तुम्हें दूरी व विस्थापन बताना है, दूरी व विस्थापन बताना है। ऑल गुड, ऑल गुड। दूरी ज्यादा क्यों होती है? कैसी बात कर रहे हो यार? अभी तो बताया था भाई, अगर मान ले तू यहां से ऐसे घूम के जा रहा है, ये ले यहां पहुंच गया, तो ये इतनी बड़ी दूरी है, ये तो ज्यादा ही होगी ना, और ये सीधी रेखा की दूरी तो कम ही होगी ना। ठीक है, हाँ भाई जल्दी कर दो, बात मत करो यार इतनी। तो दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? ये पूरा यहां से यहां तक चला, कितना चला? ये पाई आर चला क्या? पाई आर। तो आर का मान कितना है? 2। तो इसका आंसर आएगा 2 पाई मीटर। सही है क्या? चेक करो बच्चों, क्या दूरी का मान 2 पाई आएगा? भाई आधा आधा वृत्त चला है, पूरा वृत्त होता तो 2 पाई आर होता, ये तो आधा वृत्त है, तो पाई आर होगा, तो आर का मान है 2, तो 2 पाई आ जाएगा, है ना। और विस्थापन कितना होगा? विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से यहां इसको मिला दो, यहां से यहां इसको मिला दो ना। जैसे अगर मुझे विस्थापन निकालना है बच्चों, तो क्या करूंगा मैं? अगर मुझे विस्थापन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ए को डायरेक्ट बी से मिला दूंगा ऐसे, ये लो, ये लो भाई, ये लो, डायरेक्ट सेट है मामला। तो ये भी आर और ये भी आर, तो विस्थापन हो जाएगा 2r। तो 2r मतलब r का मान है 2, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 मीटर। अच्छा, विस्थापन बताते समय हमें दिशा भी बतानी चाहिए, तो इसकी दिशा है इधर की तरफ, तो आई कैप लिख देंगे यहां पे। चेक करो भाई, विस्थापन अगर हम बता रहे हैं तो दूरी भी तो, दिशा भी तो बतानी चाहिए, क्योंकि विस्थापन तो एक सदिश राशि है। बताइए सही लिखा है क्या? 4 मीटर आई कैप सही है क्या बच्चों? चेक कीजिए। सेट है मामला जी। राहुल विश्वकर्मा को कुछ तो डाउट आ गया भैया, चलो देख लेते हैं क्या डाउट है बालक को। बोल भाई। अभी बताया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल होगा जब वो सीधा चल रहा है। ठीक है, हाँ बोल सकते हैं उर्मिला, बोल सकते हैं, रेफरेंस में ही बोल सकते हैं बिल्कुल। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? क्या पढ़ा रहा हूं फिर मैं, और क्या पढ़ा रहा हूं? कहानी घर घर की थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं। मतलब सवाल पूछ रहे हो सर दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, भाई वही तो पढ़ा रहा हूं, और क्या पढ़ा रहा हूं। सही है, दूरी होती है कितना एक्चुअल में चले, और विस्थापन होता है पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दो, उसको विस्थापन बोलते हैं। मतलब बाकी रास्ते में क्या हुआ उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, सेट है मामला बच्चों, आगे बढ़े। ये क्लियर है क्या बच्चों? दूरी कैसे निकाली मैंने? दूरी निकाली कितना चला, ये पूरी भाई पूरा सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर, तो आधा सर्कल कितना होगा? पाई आर, आर का मान है 2, तो पाई गुणा 2 यानी कि 2 पाई मीटर हो जाएगा मेरा दूरी। विस्थापन कैसे निकालेंगे? इसको इससे मिला दो, तो ये दूरी विस्थापन है, तो ये आर है, ये आर है, तो 2r विस्थापन हो गया। और किस दिशा में विस्थापन? इस दिशा में, एक्स दिशा में, तो आई कैप लगा दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े क्या? चलिए अगला सवाल आ रहा है बच्चों, अगला सवाल आ रहा है, तैयार हो जाइए।
तैयार हो बच्चों? चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। यह सेंटर ए से बी गया है वो, ठीक है, ए से बी गया है वो, हमें दूरी और विस्थापन बताना है फिर से। अगला सवाल क्वेश्चन सी, ए से बी, ठीक है, करते जाओ सटासट सटासट। रेखा मेरी बुआ जी है, वाह सही है। क्या बोलूं यार, ऐसी बातें मत करा करो, अपने कोई रिलेटिव को मत घुसाया करो ना, फिर मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, मस्ती मजाक नहीं कर पाता हूँ ना। हाँ भाई, तो देखो यार सिंपल सवाल है क्या, तो दूरी क्या होगी ये पूरा निकाल लो। दूरी क्या होगी भाई, देखो पूरा जो सर्कल होता है, पूरा जो सर्कल होता है वो 2 पाई आर होता है, ये सर्कल का 1/4 हिस्सा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर/4। सही लिखा है क्या भाई, ये सर्कल का 1/4 हिस्सा है, तो 2 पाई आर/4, तो 2 पाई आर का मान है 2/4, तो ये हो जाएगा पाई मीटर। सही लिखा है क्या, पाई मीटर की दूरी हो जाएगी क्या। हलवा सवाल है आई नो। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन के लिए क्या करेंगे बच्चों, विस्थापन के लिए इनिशियल को फाइनल से मिला देंगे क्या, बस विस्थापन के लिए इनिशियल से फाइनल को मिला देंगे क्या, ऐसे शू, ठीक है। तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये दूरी पाइथागोरस से निकाल सकते हैं क्या। अबे यार क्या बोलूं मैं इसमें, आर आर, तो ये √2r हो जाएगा क्या, बोलो भाई। ये दूरी भी निकाल सकते हैं, ये आर है ये आर है, तो पाइथागोरस लगाओ, कर्ण है ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, जो भी समझ लो, ठीक है। दूरी समझ नहीं आई तेरे को, दूरी समझ आए ना, समझ आए ना। चलो देखो, तो दूरी इसको समझ नहीं आ रही, देखो ये देखो, ये दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है भाई, ठीक है। तो अगर ये पूरा चक्कर होता, अगर ये पूरा चक्कर होता तो कितना चलना पड़ता, 2 पाई आर चलना पड़ता। अब इसको 1/4 हिस्से में तोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर/4। क्या यार तुम लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा क्या, क्या बोलूं मैं, आ गई क्या दूरी समझ में, है ना। और विस्थापन क्या हो जाएगा, ये आर है ये आर है, तो ये पाइथागोरस लगा सकते हैं यहां पे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। चलो पूरा ही लिख के बता देता हूं तुम लोगों को, फिर बोलोगे सर समझ नहीं आई। तो इसको एक्स मान लो, ठीक है, अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं, तो विस्थापन को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, कि एक्स का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर बराबर 2r²। तो ये क्या, तो x बराबर आ जाएगा √2r, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा बच्चों √2r, और r का मान है 2, तो 2√2 मीटर हो जाएगा। सही है, दिशा भी बता सकते हो, ये कौन सी दिशा है, ये है बच्चों नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिशा ये वाली, ठीक है बच्चों। आर का मान रख दिया ना, क्या दिक्कत है, आर का मान रख तो दिया 2। चेक करें बच्चों, यहां रख दिया ना, वो तो वही बात है, यहां रख दिया, ठीक है, सेट है मामला।
सेट है मामला। अगला देखो, अगला देखो, इसमें दूरी क्या होगी? दूरी 3 चला 4 चला, चलो पूरा जोड़ दो, 7 मीटर चला बेचारा। और अगर हमें विस्थापन निकालना है तो क्या करेंगे? फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी, इस पुराने प्रारंभिक को अंतिम से मिला दो, तो यहां से यहां तक अपनी जो विस्थापन हो जाएगी, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा क्या? बोलो भाई साहब, ठीक है। अबे आर का मान दिया है सवाल में, आर बराबर 2 लिखा तो है, आर बराबर 2 लिखा तो है भाई, आर बराबर 2 लिखा तो है दादा। ऐसे क्यों कर रहा है तू लड़के? चलो भैया आगे बढ़ेगा, 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 आगे बढ़ेगा। चलो भैया अगला सवाल थोड़ा सा दिमाग वाला है, तैयार हो जाइए। दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा बच्चों, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। सेट है मामला। 5 कैसे आया? बहुत मारूंगा मैं। अबे पाइथागोरस लगाओ ना यार, 3 4 5 ही तो होता है, इसमें भी तुम्हें पागल हो गया तुम लोग? 5 वाला सवाल मत पूछो यार। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यहां तक की कहानी में कोई तकलीफ है तो बताओ बच्चों। अरे यार थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए, है ना। और बताओ बच्चों, क्या हाल है तुम्हारे? सब ठीक चल रहा है? 5 कैसे आया? अबे यार पाइथागोरस लगाना वे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर आएगा ना यार, क्या कर रहा है तू? हाँ भाई बताओ ना, बताओ ना। ये ले यार, ये ले, बस ये ले। हाँ भाई, और क्या चल रहा है सर? दिमाग दर्द कर रहा है, दिमाग दर्द कर रहा है इसका, ठीक है। दिशा छोड़ो, इसमें दिशा बताना थोड़ा सा टफ है, बाद में बताएंगे दिशा। और तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ है तो बताओ यार। फिजिक्स में ठीक से चल रहा है? फिजिक्स में ठीक चल रहा है बच्चों? पढ़ रहा हूं मैं तुम्हारे कमेंट। आप कैसे हो? ठीक बा। नींद आ रही है, ओके सो जाता हूं। मुझे लगता है, क्या बोल रहे हो? कॉलेज मिल जाएगा क्या सर? मिल जाएगा 533 पर, श्योर न्यू। और क्या है? मस्त सर, आप है ना इसलिए मस्त लग रहा है, ओके। प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, नंबर चाहिए सर आपका। सर भविष्य की चिंता है, स्ट्रेस हो रहा है। सर सॉन्ग सुना दो, बाय बाय। सब मस्त है सर, मज़ा आ रहा है सर आपकी क्लास में। आपकी टेलीग्राम की लिंक बता दो। लिंक तो अभी आ जाएगा। तो कुछ खास बताने के लिए है नहीं तुम्हारे पास, है? सर समझ आ रहा है। देखो बच्चों, मेरी बात फिर से सुनो, है ना। देखो अब तुम इसमें कूद तो पड़े ही हो, है ना। मैं तुम्हें थोड़ी सी अलग अलग स्टाइल से समझाता हूँ। तुम जो है नीट की जर्नी में कूद पड़े हो, कूद पड़े हो क्या, है ना। तो तुम समझो एक जंग के मैदान में हो, है ना, जंग के मैदान में हो। अब अगर तुम थोड़ा सा स्ट्रेस लोगे तो जल्दी मरोगे, है ना। तुम उस चीज को एंजॉय करो, है ना। जैसे तुमने देखा होगा 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल याद है तुम्हें? क्रिकेट देखने वाले बच्चों को पता होगा 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल से वाले वर्ल्ड कप में इंडिया सारे मैच जीती थी शायद, है ना, सारे मैच जीती थी, है ना। सब समझ में आ रहा था, मतलब सब बढ़िया हो रहा था। लेकिन फाइनल में उन्होंने स्ट्रेस ले लिया और वो हार गए, है ना। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया भी था उन्होंने, लेकिन फाइनल में उन्होंने स्ट्रेस ले लिया क्योंकि उनको लगा यार फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है, क्या होगा हमारा, ठीक है। तो भैया स्ट्रेस लेने से कभी काम नहीं होता है ना। स्ट्रेस लेने से कभी काम नहीं होता है। तुम्हें एंजॉय करना पड़ेगा इस जर्नी को। जैसे मान लो तुम एक बस में बैठे हो, है ना, एक बस में बैठे हो, और तुम्हारी जो बस है वो चंडीगढ़ से शुरू हुई है शिमला की तरफ या मनाली की तरफ। तो चंडीगढ़ से जो मनाली की दूरी होती है वो लंबी होती है, मतलब 8-9 घंटे की बस जर्नी होती है उसमें ना, चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से तुम्हें जाना है मनाली, तुम्हें जाना है मनाली, ठीक है। अब क्या तुम मनाली जाने के बाद ही खुश होगे, या फिर मनाली जाने के बाद ही इंजॉय करोगे वहां पे जो बर्फ है उसको? क्या रास्ते में इंजॉय नहीं करना चाहते क्या? मैं होता हूं भाई, मैं गया हूं ना बस से, तो मैं रास्ते को भी इंजॉय करता हुआ जा रहा हूं। जहां भी बस रुक रही है मस्त चाय पी रहा हूं, गप्पे मार रहा हूं, फोटो वोटो खिंचवा रहा हूं। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि मनाली पहुंच के इंजॉय करेंगे, रास्ते को भी इंजॉय करो, क्योंकि जो अपनी जो पूरी लाइफ है ना, दैट इज जर्नी। अभी तुम्हें लग रहा है
कि तुम कॉलेज पहुंच के ही इंजॉय करोगे। कॉलेज पहुंचने के बाद तुम्हारे जीवन में एक अलग रास्ता, एक अलग जर्नी शुरू हो जाएगी, है ना। हो सकता है फर्स्ट ईयर में तुम रिलैक्स करो थोड़ा सा, लेकिन सेकंड ईयर से तुम्हारी फिर नीट पीजी की जर्नी शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ कुछ हो जाता है, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट, बट कहानी यह है कि तुम्हारी लाइफ में कभी ना हमेशा कुछ ना कुछ गोल रहने वाला है। तो तुम्हें लगता है कि वहां पहुंचने के बाद इंजॉय करना है, नहीं, तुम अभी से इंजॉय करो, अभी से, राइट नाउ इस पूरी जर्नी को इंजॉय करो। जब तुम इस जर्नी को एंजॉय करोगे ना, तब जाके तुम्हारी जो मंजिल है वो जल्दी पहुंचोगे तुम। सच बता रहा हूं मैं ये बात, ठीक है। कुछ भेजा क्या तुम्हारे भेजे में, कुछ बैठता है क्या? तुम ऐसी बस कमेंट बाजी करते रहते हो कुछ ना कुछ। ये जर्नी डिफिकल्ट है, उसको एंजॉय करो भाई। अगर मैं फिजिक्स को एंजॉय नहीं करता, मैं फिजिक्स में एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता ना, मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती भाई। मेरे को इतना मजा आता था फिजिक्स करने में, सच बता रहा हूं। जो हमारे सर होमवर्क देते थे ना, वो होमवर्क खत्म हो जाता था, मैं सोचता हूं अब क्या करूं, फिर मैं कोई बुक खरीद लाता था, फिर बुक से करता था, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ता था, लेकिन मैथ्स केमिस्ट्री को कम टाइम देता था। इस चक्कर में मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो गई, और सिलेक्शन भी मेरा उसी वजह से हुआ है, सच बताऊं तो। वरना कभी नहीं होता आईआईटी में सिलेक्शन मेरा। मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग थी भाई, मतलब 35 मिनट में कर दिया था मैंने पेपर, बता चुका हूं मैं एक बार पहले भी। तो उस चीज को एंजॉय करना सीखो। वैसे भी रोने से कुछ होने वाला है नहीं यार तुम्हारा, है ना। रोने से कुछ होने वाला नहीं है, स्ट्रेस लेने से कुछ होने वाला नहीं है। तो वाई नॉट एंजॉय दिस। अगर एंजॉय करोगे तो तुमको स्ट्रेस भी कम आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तुमको अगर कोई डाउट है मेरी बातों में तो पूछ लो यार। कैसे एंजॉय करें, कैसे एंजॉय करो? पढ़ाई को स्ट्रेस की तरह मत लो, पढ़ाई को एक टेंशन की तरह मत लो। जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं, मस्त मारते हैं, आउट हो जाएंगे तो हो जाएंगे, क्या होगा भाई। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई टूर्नामेंट है जिसमें तुम्हारी जान तुमको लटका देंगे अगर हार जाओगे तो तुम जल्दी आउट हो जाओगे, स्ट्रेस में खेलोगे, वो वाली बात है। सही है क्या? सर आपको देखकर भूख लग जाती है, खा जाओ मेरे को। खा जा भाई, खा जा। बोल रहे हैं आपको देखकर भूख लग जाती है। हाँ, सर मेरा डाउट देख लो, क्या डाउट है भाई तेरा? इसका एग्जाम्पल दीजिए, कौन सा एग्जाम्पल दूं मैं? अबे यार ये नहीं समझ में आ रहा, तीन का, अरे भाई क्या हो रहा है ये दुनिया में। इसको एक्स मान लो, चलो छोड़ो। तो एक्स का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां से एक्स निकाल ले, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। सर आपके फ्रेंड सावन, क्या बोल रहे हैं आपके फ्रेंड सावन? सर के जैसे ना जो आईएएस भी ना, क्या बोल रहा है भाई? वीडियो कॉल करेंगे यार, करेंगे। किसको करूं बताओ, किसको करूं वीडियो कॉल? टेलीग्राम पे भी तो है, तुम अपन लोग कर सकता हूं मैं टेलीग्राम पे भी वीडियो कॉल, बताओ कौन है समझदार बच्चा? अरे भाई एक ने तो कहानी लिख दी। उस्मान ने लिखा है, डाकू मंगल की टोली, जहां मेहनत ही पहचान बने वहीं सपनों को उड़ान मिले। वाह वाह। रोहित मंगल सर जैसा मार्गदर्शन हो तो हर मुश्किल भी आसान मिले। क्या बात है, किसने लिखा है ये भाई? ज्ञान की रोशनी बांटते हैं, हर विद्यार्थी का हौसला बढ़ाते हैं। सलाम है ऐसे गुरु को जो मंजिल तक पहुंचना सिखाते हैं। रोहित मंगल सर, आपका हर शब्द हमारी ताकत है। आप जैसा गुरु मिलना सच में किस्मत की बात है। वाह वाह। रोहित मंगल सर, नहीं नाम नहीं पहचान है, हर विद्यार्थी के सपनों की उड़ान है। डांट में भी सीख, बातों में भी सम्मान है, ऐसे गुरु पर हम सबको अभिमान है। सलाम है सर को। वाह वाह वाह, क्या बात है यार। कौन लिख रहा है ये सब? कहाँ से लिख रहा है? तेरे को टाइम कहाँ से मिलना है इतना लिखने का भाई? पढ़ाई वढ़ाई कर, है ना। मेरी शान में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना। मेरे शान में कुछ मत करो तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, ठीक है। धन्यवाद, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऐसा लिखा। लेकिन मैं कोई वो थोड़ी ना हो यार राजा की, तुम मेरे दरबार में बैठ के मेरे बारे में अच्छा लिखोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। नहीं भाई, पढ़ाई करो बस, ठीक है। और कुछ भी जीवन में प्रॉब्लम हो बता दिया करो मेरे को ना। टेलीग्राम का वो लिंक डाल दूंगा मैं इसमें ना, ठीक है। चैट जीपीटी को चल रहा है, चैट जीपीटी से लिखा है। हो सकता है। चलो ठीक है बच्चों ना, अब होमवर्क देता हूं थोड़ा सा, होमवर्क देता हूं ना। होमवर्क 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 होमवर्क
है ना। ये जो भी लास्ट चैप्टर है उसका होमवर्क कर लो फटाफट से। और इसके बाद सरल रेखा में गति में से होमवर्क देता हूं मैं तुम्हें थोड़ा सा। कुछ पढ़ाया नहीं है ज्यादा वैसे अपन ने अभी तक, लग नहीं रहा कुछ होगा होमवर्क लायक। चलो यार आज तो नहीं हो पाएगा होमवर्क, कल ही देंगे ना। तो अभी तुम क्या करो, है ना, अभी तुम क्या करो, जो मॉड्यूल का जो पिछला चैप्टर था उसमें से होमवर्क देता हूं अभी तो, है ना। तो डीपीपी कौन सी करनी है बच्चों? डीपीपी फिनिश करो, जितनी भी डीपीपी है सबको फिनिश करो बच्चों। और मॉड्यूल में से पेज नंबर 19, ठीक है, परीक्षित अभ्यास 3, ठीक है, इसके कुछ सवाल अगर चाहो तो कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे हिसाब से ये ना। जैसे तुम कर सकते हो चौथा सवाल, है ना, पांचवा सवाल, जो काम काम के वही बता रहा हूं, छठा और 9 से 17, ठीक है। ये होमवर्क कर लो बच्चों, कल से मैं तुम्हें 1D का होमवर्क देना शुरू कर दूंगा बच्चों, ठीक है बच्चों। टाटा बाय बाय, सी यू, अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में।